देखिए, किसी भी कंडक्टर को अगर हम कोई चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस मैनर से होता है कि हमारा जो वो सरफेस है, उस सरफेस के किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल हो वो हमारा सेम हो। आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस वो हमारा जो है जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर हमारा मान लीजिए कि कोई स्फीयर है, सपोज दैट ये हमारा स्फीयर है, तो स्फीयर के किसी भी पोर्शन की जो कर्वेचर होती है वो हमारी इक्वल होती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अगर हमारा सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट पोर्शंस के डिफरेंट हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो जिस पोर्शन का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कम होता है वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई स्फीयर है और यहाँ पर जो है एक शार्प एंड है, यहाँ पर शार्प एंड है। तो अगर इस सरफेस को, इस स्फीयर को अगर हमने कोई चार्ज दिया तो ये जो हमारा शार्प एंड है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा किसी भी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर हम चार्ज अगर इसकी माने जितनी इसकी कैपेसिटी है, जितनी इसकी कैपेबिलिटी है, उससे अगर एक्सेस चार्ज इसको देते हैं तो चार्ज इसी पॉइंट से हमारी लीक होती है। तो जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक होगा उस पोर्शन में, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इस बात को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस पोर्शन का जितना ही कम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी उस पोर्शन की उतनी ही अधिक होगी। तो ये तो फैक्ट हम यूज करते हैं, कोरोना इफेक्ट वगैरह में इस फैक्ट को हम यूज करते हैं। तो आपका जो है ये जो वान डी ग्राफ जनरेटर है उसमें भी ये फैक्ट हम यूज करते हैं। तो अब इसको हम लोग एक प्रूफ भी कर सकते हैं। उस प्रूफ करने के लिए हम आज एक काम कर रहे हैं, हम दो स्फीयर सपोज कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया ना कि सारे पॉइंट के पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो एक स्फीयर हम ले रहे हैं और एक बड़ा स्फीयर ले रहे हैं, दो स्फीयर ले रहे हैं, दोनों के रेडियस डिफरेंट है। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2 है, और हमने ये सपोज किया कि r1 इज लेस देन r2। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों स्फीयर के रेडियस हमारे डिफरेंट है। इस पे चार्ज हमारा q1 है और इस पे चार्ज हमारा q2 है, बट पोटेंशियल दोनों के हमारे सेम है। ये भी v है और ये भी v है, पोटेंशियल दोनों के सेम है। अब हमको स्टडी ये देखना है अपने स्टडी में कि जो हमारा स्फीयर जो स्मॉल रेडियस का है उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी और जो हमारा लार्ज रेडियस का है उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप होगा, यही हमको स्टडी करना है। तो अब आप देखिए, हमने क्या कहा कि दोनों के पोटेंशियल सेम है। तो दोनों के पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल जो है ये हमारा फर्स्ट स्फीयर का क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1। और पोटेंशियल हमारा सेकेंड स्फीयर के लिए क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के, ये पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट स्फीयर है और ये पोटेंशियल ऑफ सेकेंड स्फीयर है। हाँ, और ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। अब यहां पर हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने जा रहे हैं। जरा देखिए कैसे मैं रीअरेंज कर रहा हूं। Q1 1 एप्सिलॉन नॉट Q1 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू R1। बोलिए, अरेंज हुआ है, 4 पाई हमने ले लिया एज अ होल, R1 स्क्वायर हमने कंसीडर किया, R1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई R1 ये होगा, और 1 एप्सिलॉन नॉट को हमने बाहर कर रखा हुआ है। इसी तरह से इसको अरेंज करते हैं, 1 एप्सिलॉन नॉट Q2 4 पाई R2 स्क्वायर इंटू R2। सेम मैनर में उसको भी हमने अरेंज किया। अब यहां पर, अब जरा देखिए यहां पर ये हमारा जो है Q1/4 पाई R1 स्क्वायर, Q1/4 पाई R1 स्क्वायर हमारा ये क्या है, तो ये Q1 चार्ज ऑन स्फीयर फर्स्ट है और 4 पाई R1 स्क्वायर ये हमारा सरफेस एरिया है। सिमिलरली Q2 जो है चार्ज ऑन सेकेंड स्फीयर है और 4 पाई R2 स्क्वायर ये हमारा सरफेस एरिया है।
तो चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो 1/ε0 को 1/ε0 को हम कैंसिल कर रहे हैं दोनों तरफ, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर फर्स्ट स्फीयर, इसको हम सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू r1, और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर, इसको हम सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनटू r2, ठीक है। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू r2 बाई r1, ये हमारे पास रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट पे आप फोकस करिए ध्यान से। तो एक चीज आप देखिए, सिंस r2 इज ग्रेटर देन r1, ये हमने सपोज किया था r2 इज ग्रेटर देन r1 है, तो यहां पर दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, यानी फर्स्ट स्फीयर के लिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेकंड स्फीयर से उसकी वैल्यू ग्रेटर है। एकदम क्लियर है। तो ये एक्चुअल में ये इस तरह के रिजल्ट्स को, जैसे कि हम वही कोरोना इफेक्ट मैंने बताया उसमें हम यूज करते हैं, या हमारा वान डी ग्राफ जनरेटर, उसमें कोरोना इफेक्ट का ही तो रोल है, तो वान डी ग्राफ जनरेटर में भी ये फैक्ट हम यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और जो शार्प एंड होता है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी अधिक होगी, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्लोज टू द शार्प एंड, क्लोज टू द सरफेस चार्ज सरफेस, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो सिग्मा ग्रेटर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर ग्रेटर होगा। ठीक है, थैंक यू।